अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। तो ये है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं ब्रेकफास्ट सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। तो वो उसके लिए ये है कि आज हमारे घर में जिस तरह से रंग बिरंगा नाश्ता बनता है, ब्रेकफास्ट तैयार होता है उसमें, क्योंकि हर बंदे की अपनी पसंद होती है तो वैसे ही देना पड़ता है। तो जी ये आज एक फरमाइश मेरे पास है चकोर पराठा और फ्राई पोटैटोज़ की। और मैंने शायद आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को पहले भी याद कराया था कि मेरी फैमिली में पोटैटोज़ बहुत खाए जाते हैं, बहुत, हर तरीके से। जैसे मर्जी है खिला दो, बस पोटैटोज़ देते जाओ, खिलाते जाओ इनको, खुश हैं। तो ये है जी, आज इनके मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कि जी मुझे चकोर पराठा दें और साथ मुझे आलू के ये जो मैं बनाती होती हूँ, फ्राई करती हूँ इस तरह से ड्राई आलू, वो उस तरह से वो पोटैटोज़ मुझे बना के दो। तो मैं अब ये वो बनाने लगी हूँ। ये देखिए मैंने ये थोड़ा इसमें ऑयल डाल दिया है, क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। ये मैंने ऑयल इसमें डाल दिया। अब ये थोड़ा सा ये गर्म होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने फिर क्या करना है इसका। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैं अब इसमें सबसे पहले ऑयल में नमक ऐड कर रही हूँ। ये हाफ़ टी स्पून के करीब है। ये मैं इसमें सॉल्ट ये डाल रही हूँ, इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से पहले डालने से ये होता है कि क्योंकि ये स्टील का पैन है, नॉन स्टिक नहीं मैं यूज़ करती, ज़्यादातर तो मैं नहीं करती, लेकिन हाँ मजबूरन कुछ होता है तो फिर वहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो ये है कि ये इसमें ये करने से अब ये पैन ही नॉन स्टिक बन जाता है। ये मैंने अब इसमें ये देखेंगे नमक इसमें ऐड कर दिया। और ये मैं अब आपको बताती हूँ जी, ये इसको मैंने आँच बिल्कुल हल्की कर दी और ये मैं इसमें पोटैटोज़ डालने लगी हूँ। ये अब बहुत शोर होने वाला है। और जी ये देखें किस कदर ये आलू उछल कूद कर रहे हैं इसमें, और छींटे बड़े ज़बरदस्त तोड़ रहे हैं। और ये मैं अब इसको कुछ भी नहीं अब इसके अलावा भी करना, अभी इसको सिर्फ लेड लगा के, अभी कोई और मसाला नहीं इसमें ऐड कर रही। अब आप देखेंगे कि मैं किस तरह से, क्योंकि ये मैंने एक प्लेट ही बना रही हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए बना रही हूँ। और बाकी जो हैं बाकियों की फरमाइश ज़रा डिफरेंट है, बाकियों का भी फिर आपसे वो शेयर करती हूँ कि बाकी क्या खाना चाह रहे हैं। तो ये देखेंगे फटाफट ही बन जाते हैं, जल्दी जल्दी जब आपने करना हो तो आप यूँ कर सकते हैं, जो लोग ड्राई चीज़ खाने के शौकीन हैं, क्योंकि ये ड्राई बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल ड्राई। तो ये देखें, तो ये जनाब ये मैं इस पर अब लिड लगाने लगी हूँ ताकि ये थोड़े से इसी में ही ये थोड़ा फटाफट ये हो जाते हैं। और उधर से ये है कि मैं ये फटाफट से देखिए जी, इन्होंने छींटे उड़ा उड़ा के ना मेरा चूल्हा भी गंदा कर दिया, इतना वो सारा। चलें ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर हम साथ के साथ सफाई करते रहें तो फिर ये परेशानी नहीं होती हमें कि जी चीज़ गंदी पड़ी है या क्या है, वो बल्कि ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि साथ ही साफ़ कर दिया उसको। चलें ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अब मैं उधर से मैं पराठे की तैयारी कर लेती हूँ। ये चलें जी व्यूअर्स, ये देखें आलू ये हमारे तकरीबन गल गए हैं। ये मैं इसमें ना 1/4 ऐसे ये टीस्पून ये थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मैं ये बाद में स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि वो पहले करें तो ये खुश्क वाले बने हुए हों तो ये तकरीबन थोड़ा सा जल जाता है। तो ये मैंने कर दिया है। ये थोड़ी सी मैं इसमें ये 1 पिंच के करीब हल्दी पाउडर है, ये डाल रही हूँ इसमें। ये बिल्कुल बड़े टेस्टी से बन जाते हैं। और ये देखें जी, ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, पिसी हुई नहीं मैं डाल रही इसमें। ये है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाली है, ठीक है। और बस ये मैंने अभी डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। आज चिपक रहा है और पता नहीं इसको आज क्या हुआ है, शायद इसको पता चल गया कि ओहो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, इसलिए
ये देखें, ये इसको मिक्स करके ये ड्राई फॉर्म में बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी बनाते होंगे अपने घर में यकीनन, क्योंकि ये तो सिंपल सी रेसिपी है। हमारे यहाँ नाश्ते की में ख़ास तौर पे ये चीज़ चलती है। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को अपनी ये रूटीन दिखा रही हूँ कि हमारे घर अक्सर ये इस तरह से बनते हैं। अच्छा, और ये अब मैंने इसमें क्या ऐड करना है वो दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा इसमें ये देखें, ये चाट मसाला है, ये आ गया। ये थोड़ा सा इसमें डाल दिया मैंने चाट मसाला, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। और ये थोड़ा सा इसमें आ गया मेरा ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा आमचूर पाउडर। क्या हो गया, ये देखें, ये थोड़ा सा ना 1/4 टीस्पून है। थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर दिया बस। अब मैं इसको सिंपल मैंने मिक्स करना है और ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल, ये बिल्कुल रेडी है। क्योंकि इनका सिर्फ होता ये है कि ये नीचे थोड़े से लगने लग गया। अगर हाँ मैं नॉन स्टिक में यूज़ करती तो उसमें ये बिल्कुल नहीं लगता था। तो मैंने कहा कि चलें कोई नहीं, आज इसमें भी इसको करते हैं, ट्राई करते हैं। तो मेरे हाथ ये लगा तो मैंने फटाफट इसी में बना लिया। ये देखें जी, ये हो गया हमारा। अब ये मैंने सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। ये बिल्कुल ड्राई ड्राई बनता है और बहुत ही मज़े का होता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। और अब इसमें जो चीज़ मुझे ऐड करनी है वो है ये देखें, ये है हमारा हरा लहसुन, वो हरा प्याज सॉरी, यानी कि ग्रीन ऑनियन जो होता है। और ये 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी मैंने मोटी काटी हैं क्योंकि जो खाने वाले हैं वो मिर्चें नहीं खाते, सिर्फ इसकी खुशबू चाहिए मुझे। और ये थोड़ी सी हरा धनिया है। ठीक है, ये मैं चीज़ें इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये सब कुछ इसमें चला गया। और ये हमारा, ये मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया इसका। आप यकीन करें, थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा बना हुआ हो, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, बहुत ही मज़े के। चलिए मैं अब ये सर्व करते वक्त आपको दिखाती हूँ और मैं इतने में जो है फटाफट से वो बना लूँ, पराठा बना लूँ, वो भी आपको मैं शेयर करती हूँ पराठा भी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं ये पराठे के लिए मैं अब ये एक तो असल में हमारे घर में ये होता है कि जी व्यूअर्स, ये असल में हमारे घर में जो है पराठे सुबह नाश्ते के वक्त जो है वो पराठा ज़रा वज़नी खाते हैं, और बाकी जो होती है शाम को रात को जो भी बनता है या दोपहर को जो जिस तरह से भी होता है तो वो फिर रोटी हल्की होती है। ये देखेंगे, ये वज़नी है। अब आप मैं दिखा रही हूँ कि जिस तरह से हमारे घर में इस्तेमाल होता है, ये मैं वो बना रही हूँ। और बहुत तरह के पराठे बनते हैं यहाँ पे, बहुत तरह के। तो मैं इंशाल्लाह सारे ही ये आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोग भी इंजॉय करेंगे इन चीज़ों को। ये देखिए जी, ये देखें जी जी व्यूअर्स, ये मैं इसमें अब ये घी लगा रही हूँ। और क्योंकि घी आप जिस वक्त यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी रोटी बड़ी क्रिस्पी बनती है, क्योंकि जब ये अंदर मेल्ट होगा तो उसके बाद इसकी बात ही कुछ और होगी। और ये देखिए, और इसकी लेयर्स जो हैं वो लेयर्स का भी एक वो होता है कि इसमें काफ़ी सारी लेयर्स भी बन जाती हैं। तो आप कहेंगे घी भर भर के, असल में खाने वालों की भी तो पसंद को देखना होता है। नाश्ता हमारे यहाँ हैवी होता है और बाकी फिर जो होता है वो फिर लाइट उसमें चले जाते हैं। ये देखिए जी,
ये हो गया। और ये मैं अब आपको बहुत तरह के पराठे हैं मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी और आपको भी मज़ा आएगा। सिर्फ पराठे नहीं, हर तरह का जो है नाश्ता वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला आप। अभी आज तो बहरहाल जो फरमाइशी था आज तो वो है, तो बाकी देखते हैं बाकी किस तरह से वो उस पर करते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैं इसको कोई इसमें सर्दी भी है एक काफ़ी, और क्या किया जाए, सर्दी तो सर्दी है जी। जी व्यूअर्स, ये देखिए पराठा मैंने बेल लिया है और ये मैं अब जनाब इसको, ये देखें जी मैंने इसको, ये पैन में आ गया हमारा पराठा। और ये देखिए जी, फ्लेम में थोड़ा सा हाई कर दूँ इसका, और ये देखें ये हो गया। अब हमारे ये जैसे ये होता है, ये मैं ताकि अंदर नाश्ता भी दे दूँ, और ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें जी किस तरह से यहाँ पे ये हो गया जी व्यूअर्स। ये देखें ये इसकी एक साइड हो गई है। अब ये मैं इधर से इसका, ये देखिए ये मैंने वो कर लिया है। अब मैं अच्छा, ये जो है अगर एक छोटी सी चीज़ थी कि अगर जो लोग क्रिस्पी खाते हैं सबको पता होता है बहरहाल, लेकिन फिर भी नए बनाने वालों के लिए थोड़ी सी एक चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्ट रोटी पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिस्पी चाहिए होती है। यानी कि मैं अगर जैसे खाना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे तो क्रिस्पी मिले, लेकिन अब जो इनके बाबा हैं उनको चाहिए होती है कि उनको सॉफ्ट, उनको अच्छी लगती है, उनको क्रिस्पी नहीं बहुत अच्छी लगती। तो उसका ये है कि एक तो किनारों को ज़रूर इस तरह इनको प्रेस कर लिया जाए, क्योंकि किनारे के प्रेस करने से ये होता है कि रोटी बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा वो मोटी मोटी सी लग रही होती है। और ये देखिए जी, और अगर ज़्यादा क्रिस्पी करनी होती है तो फिर ये है कि इसको उल्टा के ना, ये जो पिछली तरफ होती है इसको पकाते वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर लें, और थोड़ा ये है कि इसको अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें, बस। ये मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनानी, मुझे थोड़ी सी कलर आ गया है इसका। ये देखिए ये जैसे ये है ना, तो इसको अगर मैं इस साइड से ज़्यादा ये प्रेस करने लग जाऊंगी तो ये पूरा बड़ा कड़क सा, बड़ा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा बनेगा। लेकिन वो उनको उस तरह का नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं अच्छा लगता। तो इस वजह से इनके मैं इस तरह से अब बना रही हूँ, और खाते भी ज़्यादा घी वाला है। तो ये देख लें ये है, वरना तो नॉन स्टिक में आपको पता है कि बहुत ही कम ऑयल और घी इस्तेमाल होता है और उसमें आसानी से बन जाते हैं। तो ये देखिए जी, ये मैं जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं अब इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा ये दम भी इसको लग गया, और ये बड़े ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी से पोटैटोज़ ये तैयार हो गए हमारे। और
इसको आलू की सूखी सब्ज़ी भी कहते हैं और ये वैसे फ्राई में भी इसको बोलते हैं। ये देखेंगे ये मैं इतनी ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है ना इनसे, बस क्या बताऊँ आपको। बस ये पूरा एक प्लेट ही, मैंने आपको बताया था कि ये बनेगी तो वो ही एक प्लेट ही है। जी व्यूअर्स, ये देखें नाश्ता रेडी है, ये मैं अब लेके जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं पहले आपको ये दिखा दूँ, पहले आपसे शेयर करती हूँ। अब आप भी बनाएं अपने घर में फटाफट नाश्ते में। आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी इसको बना सकते हैं और बहुत ही हल्की फुल्की सी है। घर में कुछ ना पड़ा हो तो कम से कम आलू वगैरह तो हम ये चीज़ें तो रखते ही हैं, तो फटाफट ये बनाई जा सकती है इस तरह से। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को हिट कर दें और मेरी वीडियोस को फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। प्लीज़ मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं अपना जो भी मुझे आता है, जितना आता है वो सब कुछ मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और इससे किसी का भी भला हो सकता है। और हम लोग बाज़ दफ़ा बहुत छोटी सी चीज़ होती है और हम लोग उसको समझ नहीं रहे होते, लेकिन वही नेकी हमारी पता नहीं आगे जाके हमारे लिए कितना बड़ा अजर बन जाती है। तो चलें, ठीक है, थैंक यू।